हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो गाइज़, आज का जो करंट अफेयर है हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले डिटेल में पूरे फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है करंट अफेयर का सेगमेंट, बजाज ऑटो बनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने के बाद एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बजाज का 2021 के पहले दिन शेयर मूल्य ₹3,479 प्रति शेयर रहा, जिसके कारण इसका बाजार पूंजीकरण 1,670.76 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इस प्रकार बजाज ऑटो न केवल टू व्हीलर सेगमेंट की सबसे मूल्यवान कंपनी है, बल्कि दुनिया की पहली ऐसी टू व्हीलर कंपनी है जो इस मार्केट कैप के मामले में इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही। तो हमें अमाउंट को ध्यान रखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी किस टू व्हीलर कंपनी को दिया गया है। तो वो क्या है? बजाज ऑटो। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। बजाज ऑटो का मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में, और बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक हैं राजीव बजाज जी। अब आगे बढ़ते हैं। पंकज मित्तल ने ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पंकज मित्तल ने ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ। तो जस्टिस पंकज मित्तल को 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसे? पंकज मित्तल। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश मित्तल की नियुक्ति की गई है, और मुख्य न्यायाधीश मित्तल को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद की शपथ दिलाई। भारतीय सेना ने गोवा शिपयार्ड के साथ 12 फास्ट गश्ती नौकाओं के लिए किया समझौता। तो आगे देख लेते हैं। भारतीय सेना ने गोवा शिपयार्ड के साथ 12 फास्ट गश्ती नौकाओं के लिए किया समझौता। और भारतीय सेना ने विशाल जल क्षेत्रों की निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल नावों की खरीद के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है, जिसमें लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। पैंगोंग झील या पैंगोंग त्सो लद्दाख में भारत चीन सीमा क्षेत्र में स्थित है। यह 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 134 किलोमीटर लंबी है। यह लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है। इस वक्त कड़ाके की सर्दियों की वजह से पैंगोंग झील अभी जमी हुई है और यहाँ पर 3-4 महीने ऐसे ही स्थिति रहेगी। सेना ने योजना तैयार की है, गर्मियों में जब झील पिघलेगी तो यहाँ लगभग 2 दर्जन ऐसी नौकाओं को गश्ती के लिए तैनात कर दिया जाएगा। अब इस सौदे के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम PSU जेएसएल द्वारा मई 2021 तक स्वदेश निर्मित नौकाओं को सेना को सौंप दिया जाएगा। जेएसएल 4 साल तक इन नावों का रखरखाव भी करेगा।
पैगोंग त्सो झील की गश्त करने के लिए इन नई उच्च गति वाली नावों की आवश्यकता। हाल ही में हुए भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सैन्य झगड़े के मद्देनज़र महसूस किया गया था, जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। तो उपरोक्त समाचारों से परीक्षाओं में आने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अब यहाँ देख लेते हैं, IDBI बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा का किया शुभारंभ। तो IDBI बैंक ने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने VAO की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस सुविधा के माध्यम से कोई भी ग्राहक अपने घर या कार्यालय में बैठे वीडियो KYC के जरिए बचत खाता खोल सकता है, क्योंकि इसके लिए अब इन्हें शाखा में जाकर कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या है वीडियो KYC? अभी तक के हमने फॉर्म भरा है ना। अब जान लेते हैं कि वीडियो KYC क्या होता है। तो घर पर रहकर आसानी से बचत खाता खोलने का एक त्वरित और आसान तरीका है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि बचत खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित, सरल, तेजी से समाप्त हो जाए और KYC के लिए शाखा जाने की आवश्यकता ना पड़े। उपरोक्त समाचारों से आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। IDBI बैंक के CEO हैं राकेश शर्मा और IDBI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, संजय कपूर जो हैं चुने गए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि भरत सिंह चौहान अपना सचिव पद बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। यूपी शतरंज संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले कपूर ने करीबी वोटिंग में PR वेंकट राम राजा को हराया। कपूर को राजा के 31 वोट के मुकाबले 33 वोट मिले। वहीं चौहान ने रवि डोंगरे को 35-29 से हराया। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के अलावा 6 उपाध्यक्ष और 6 संयुक्त सचिव भी चुने गए। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई और अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी 1951 में। ओके, अब GJC ने आशीष पेठे को बनाया अपना नया अध्यक्ष। तो ये JC है क्या, ये देख लेते हैं। जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC ने 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष और सईम मेहरा को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। पेठे GJC के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वेस्ट के जोनल चेयरमैन हैं, जिस पर वह नए पद ग्रहण करने के बाद भी बने रहेंगे। तो पूरी वोटिंग चुनाव प्रक्रिया एक अधिकृत स्वतंत्र व्यक्ति मुख्य चुनाव प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई थी और मतदान मंच एक डिजिटल एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था। दोनों को GJC द्वारा नियुक्त किया गया। ओके, तो गाइज ऐसे हमें करंट अफेयर्स को डेली तैयार करना है और बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेस हैं जहाँ से हम करंट अफेयर्स के डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो MPPSC हो, NTPC हो या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर जनरल अवेयरनेस को पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के बारे में। तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल पूरे भारत में रत्नों और गहनों में व्यापार के प्रचार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार महासंघ है। GJC 6 लाख
से अधिक हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें घरेलू रत्न और आभूषण उद्योग के लिए निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, प्रयोगशालाओं, जेमोलॉजिस्ट, डिजाइनर और संबंध सेवाएं शामिल हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है। नाउ अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता पाब्लो सेसर होंगे 51वें IFFI की इंटरनेशनल जूरी के चेयरमैन। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये 51वें संस्करण के लिए दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं की भागीदारी वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी की घोषणा कर दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार जूरी में चेयरमैन के रूप में अर्जेंटीना के पाब्लो सेसर, श्रीलंका के प्रसन्ना विथानेज और श्रीलंका के अबू ऑस्ट्रिया बकर शाकी, भारत के प्रियदर्शन और बांग्लादेश की रुबैयत हुसैन शामिल होंगे। तो पाब्लो सेसर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चेयरमैन बने हैं ये। पाब्लो सेसर अर्जेंटीना की फिल्म निर्माता है, जिन्होंने समीक्षकों के द्वारा प्रशंसित फिल्मों इक्विनॉक्स, द गार्डन ऑफ द रोज, लॉस डाइजेस्ट डी अगुआ और एफ्रोडाइट, गार्डन ऑफ द परफ्यूम बनाकर अफ्रीकी सिनेमा में अहम योगदान दिया है। उसके बाद एक दुखद खबर है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विलास पाटिल अंदलकर, उनका निधन हो गया। तो महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार कांग्रेस से विधायक रहे विलास पाटिल अंदलकर का निधन हो गया। और अनुभवी कांग्रेस अंदलकर को काका के नाम से जाना जाता था। वह कराड़ दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार लगातार 35 साल तक 1980 से 2014 के दौरान रिकॉर्ड विधायक रहे थे। कितने साल? 35 साल। और अंदलकर पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकारों में कानून और न्याय विभागों में भी कार्य किया था। अब एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपडेट करने के लिए $100 मिलियन, लगभग 730 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। $100 मिलियन के अतिरिक्त संप्रभु ऋणों के अलावा एडीबी कर्नाटक में 5 राज्य स्वामित्व वाली वितरण उपयोगिताओं में से एक कर्नाटक विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड के लिए $90 मिलियन का भी ऋण प्रदान करेगा। तो इस परियोजना के बारे में देख लेते हैं। भूमिगत वितरण केबलों के समानांतर संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2800 किलोमीटर से अधिक फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाए जाएंगे। लगभग 7200 किलोमीटर की वितरण लाइनों के भूमिगत होने से तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को लगभग 30% से कम करने में मदद मिलेगी। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का उपयोग स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, वितरण ग्रिड में वितरण स्वचालन प्रणाली और अन्य संचार नेटवर्क के लिए किया जाएगा। परियोजना नियंत्रण केंद्र से वितरण लाइन स्विच गियर्स की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक डेस्क के साथ अनुकूलित 1700 स्वचालित रिंग मुख्य इकाइयों को स्थापित करेगा। ऋण भूमिगत केबलिंग, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय प्रबंधन और वाणिज्यिक वित्त पोषण के संचालन और रखरखाव में BESCOM की क्षमता को मजबूत करेगा और बेहतर वित्तीय प्रबंधन क्षमता BESCOM को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बाजार तक पहुंचने में मदद करेगी। अब उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ओके, तो एडीबी के अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा और मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। तो एडीबी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो
एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो मुख्यालय वो है मनीला, फिलीपींस में। और एडीबी की जो स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1966। ठीक है। अब हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है आज कंप्लीट कर लिया है। जितने करंट अफेयर के सेगमेंट हमने आज डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड हम लोग अब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने पेश है। बनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी। तो बजाज, होंडा, हीरो, टीवीएस। तो आप सभी ने पढ़ा समझा क्या है? बजाज ऑटो। ठीक है। अब सेकंड है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली। कौन ने ली? पंकज मित्तल जी ने। किसने लिया? पंकज मित्तल जी ने। ठीक है। तो और उसके बाद ठीक है, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, बीएस धनोआ। ठीक है। तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ओके। बाकी जो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, बीएस धनोआ, एडमिरल करमबीर सिंह, इनके बारे में आप लोगों को गूगल पे सर्च करके और कमेंट करना है। ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, 51वें IFFI के इंटरनेशनल जूरी के चेयरमैन हैं अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता पाब्लो सेसर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल। तो हमने अभी अभी पढ़ा था अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता पाब्लो सेसर। ओके। उसके बाद ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का मुख्यालय है मुंबई, दिल्ली, पुणे, नासिक। ठीक है। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सही आंसर फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा। तो बिल्कुल हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले ही। ठीक है। तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल मुख्यालय है मुंबई में। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया। PR रंजन, भारत सिंह चौहान, संजय कपूर, विश्वनाथ आनंद। ठीक है। तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। कौन है? संजय कपूर। तो संजय कपूर जी को अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण। तो इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। तो ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत ज़्यादा लाइट में डेली कुछ ना कुछ आता है। तो ADB के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा और मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। ADB की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1966 में। ओके। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यार प्लीज़ कम से कम 5 शेयर ज़रूर करना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में या फेसबुक पेज में, कहीं पे भी तो शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा ये किया गया प्रयास मेरा जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाएगा। और इससे भी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए GS के टॉपिक पे लेकर आने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अगर आप NTPC या अपकमिंग MPPSC फॉरेस्ट, राज्य फॉरेस्ट सर्विस या MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो दीज टाइप ऑफ वीडियोस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने एक बार बोल दिया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लग रहा है, और कोई फीडबैक है वो भी मुझे बताइए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू।